मैथ्स में 90 था आउट ऑफ 90 एंड रीजनिंग में सर 83 आउट ऑफ 90। 83? हाँ एंड इंग्लिश में सर 119 और जीएस में 46। लगता था आप रैंकर बन जाओगे? नहीं सर, ऐसे रैंक तो टारगेट नहीं करा था, लेकिन सर मुझे ऐसा करना था कि प्रूव करना है, मतलब मेरे को अपना किसको? पोजीशन प्रूव करना है, मेरे को अपने फैमिली को प्राउड करना है। फैमिली को ही ना? हाँ सर। किसी और का तो नहीं? नहीं सर, स्टूडेंट्स जो है वो डेली बेसिस पे कुछ भी पढ़ते रहते हैं, मतलब बुक खोल लिया Scattered. और हाँ स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भासेनी है, वर्बल मैथ बाय भासेनी में आप सभी का स्वागत है। तो मिलवाते हैं आपको एक और सुपर 100 की शान अविनाश ठाकुर से। और अविनाश ठाकुर ऑल इंडिया रैंक 38 है और बहुत दूर से मिलने आए हैं, 23 घंटे से ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। और मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलूंगा यार, इतना कोई एफर्ट लगाता है, आधे तो हम तभी खुश हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, हमें लगता है हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आप पूरा स्टार्टिंग से बताइए। सर मेरी जो 12th और कॉलेज हुई है एक ही कॉलेज से हुई है, ठीक है। एंड साइंस बैकग्राउंड रहा है मेरा। कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता में ही आपने पढ़ाई करी है? हाँ, पढ़ाई कोलकाता में ही हुई है, मेरी ठीक जो है। हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेशन हुई है वो कोलकाता में ही हुई है। ठीक है। बाकी मैं पटना से बाकी की स्कूलिंग किया हूँ पहले, फिर अच्छा, बचपन में आप पटना में थे हाँ और उसके बाद फिर आप कोलकाता से 11 12 किया और कॉलेज भी वहीं से किया? 9th 10th भी किया, 11th 12th भी किया, उसके बाद से अच्छा, मतलब 9 10 भी वहीं से, 8 तक वहां से पढ़े? हाँ सर। अच्छा, ओके। और कोलकाता में किस स्कूल में, क्या नाम है? भवानीपुर स्कूल करके एक है, अच्छा। और भवानीपुर कॉलेज भी है, दोनों में मैंने अच्छा, एक ही जगह से? हाँ एक ही जगह से किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो किस फील्ड में? साइंस फील्ड में ही? साइंस फील्ड में ही था सर। तो बीएससी वगैरह करी? हाँ बीएससी मेरा मैथ्स में है। मैथ्स में? मैथ्स अरे वाह, सर, मैथ्स मेरा बचपन से फेवरेट रहा है। फेवरेट हाँ, रहा और आपने सर उसको डबल ट्रिपल फेवरेट कर दिया। है। अच्छा, तो फिर एसएससी की तरफ कैसे रुझान हुआ, मतलब आप उस तरफ कैसे चले गए? सर जब मैं कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में था, ठीक है। तब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए एसएससी। अब तब वैसा कहीं ही, से पता चला था? हाँ ऑनलाइन ही, मतलब तब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, अच्छा, ओके। तो उस समय में जैसे रैंडम कुछ भी, मुझे पढ़ने की इच्छा थी कि मैं ये सब फील्ड में कुछ पढूं। ठीक तो है। पढ़ते पढ़ते पता लगा कि एसएससी करके कोई फील्ड है, ठीक वहाँ है। पे ये जॉब्स होती हैं। ठीक है। तो तब उतना इंक्लिनेशन नहीं था। ठीक है। इंक्लिनेशन धीरे धीरे जब मैं तैयारी शुरू किया, मेरा जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो गया, ठीक उसके है। बाद मैंने जुलाई 21 से स्टार्ट किया। अच्छा, जुलाई 21 में आपने स्टार्ट किया? कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है सर। उस टाइम पे भी दे दिया था? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सर, जो अप्रैल में हुआ है 2022, जो सीजीएल 21 था जो अप्रैल 2022 में हुआ, हाँ। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। अच्छा, ओके और ये ओके। सीजीएल 22 मेरा सेकेंड अटेम्प्ट। अच्छा, तो फिर आपने स्टार्ट करा उस टाइम पे, 21 में आपने स्टार्ट किया? हाँ सर। ओके, तो स्टार्ट करते ही कैसे, मतलब इनिशियल स्टेजेस पे क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे स्टार्ट किया, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाया, वो सब एक बार एक टाइमलाइन लेके चलते हैं। हाँ सर। हाँ। इनिशियल स्टेजेस में सर गाइडेंस की बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब मैंने कोई कोचिंग आज तक नहीं किया, मतलब मैंने कोई कोर्स भी नहीं खरीदा है, सिर्फ आपका छोड़कर, मतलब सुपरनेट छोड़ के मैंने कुछ मतलब बाई नहीं किया आज तक। तो शुरू में कोई अच्छा, गाइडेंस ही नहीं ऑनलाइन था। पहला ही कोर्स आपका ये हाँ, और आखिरी। था? वो तो आखिरी तो हो गई, आखिरी तो सबका होता है, लेकिन पहला सबका नहीं होता। पहले ही था सर। अच्छा। और तब कोई गाइडेंस नहीं थी सर, तो ठीक है। 5-6 महीना तो सर खुद से ही कर रहा हूँ, जीएस और YouTube? इंग्लिश। हाँ, जो यूट्यूब से कर रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है। जीएस और इंग्लिश को यूट्यूब से ही किया, ठीक है। और मैथ्स नॉर्मली मैं कुछ भी चैप्टर कर लेता था यूट्यूब से। तब अच्छा। आपके बारे में भी नहीं पता था, तो रैंडम पूरे पूरे चैप्टर उठाते थे? हाँ पूरे चैप्टर एक बार कर लिया, और किरण से जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ओके। उससे मेरा एक चैप्टर रेडी हो गया। ऐसे करते करते सर 21 का जो प्री है हाँ। वो इस तरीके से निकला है। तो प्री हो गया? हाँ, लेकिन प्री में सर मैं थोड़ा, मतलब सर पहला एग्जाम था तो एंक्सियस हो गया, उसकी वजह से मेरा प्री थोड़ा खराब हो गया। कितने नंबर आए थे? इसमें सर 144 रह गए थे। अच्छा, सर नहीं ठीक है मार्क्स तो। प्री के बाद सर आपके बारे में मुझे पता चला, मतलब प्री के 15 दिन पहले मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया। तो क्या नाम है उस फ्रेंड का? राहुल सिंह। अच्छा। वो भी सर रैंक होल्डर, ये 500 समथिंग रैंक है उसका भी। तो आ, उससे मेरे को जब पता चला, तो मैंने सर आपकी यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी देख ली एग्जाम से पहले, ठीक है। तो उससे मेरे को कुछ तो पता चल गया। उसके बाद मैं श्योर था कि मेंस के लिए मेरे को सर कोर्स लेना है आपका। अच्छा, तो मेंस के लिए एनरोल कर लिया आपने आपको 21 में ही कर दिया था? 21 के एग्जाम के लिए, अच्छा। मतलब जो 22 अप्रैल के बाद, जो अगस्त में जो हुई थी ना, हाँ 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 हाँ। वो वाली। ठीक है। तो अगस्त 22 में जो हुई, तो हाँ। सर 1.5-2 महीना सर आपके कोर्स, मतलब पूरा मैथ्स स्टडी किया,
और हाँ। सर मेंस में मेरे को पता था कि अभी अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। सही बात है। तो सर मेंस के लिए बहुत पढ़ा सर। मेंस अच्छा। में फिर मैथ्स में आया था 184 ओ। एंड वन शायद 185 के करीब था। अच्छा। एंड इंग्लिश में आया था 182.5। ठीक है। तो मेंस ऐसा रहा। हाँ। और फिर 21 से फिर लास्ट में फिर सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा, हो गया था 21 से? हाँ सर। क्या मिला? 21 से सर टीए सीबीडीटी में। ओके, तो अभी मतलब आप पे जॉब थी? ठीक है। हाँ जॉब एक सिक्योर हो गई थी। ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड। वही पहला था सर। उसके बाद सर मैं साथ में CHSL MTS ये सब भी देता था। सिलेक्शन पोस्ट ये सब भी मैं दिया हूँ। अच्छा। हाँ क्योंकि सर ये एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो उस माहौल। इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। हाँ। सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, यूज टू होना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि सर मैं पहले एग्जाम में बहुत पैनिक हो गया था। मैं समझ गया था कि इसको यूज ऐसे टू होना बात नहीं पड़ेगा। बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है। फिर उसके बाद कैसे, मतलब ये चीज आपने करी, फिर मतलब एक चीज ये बताओ कि जैसे अच्छा कैसे किया सब्जेक्ट को? जैसे आप तो, मेरे को लगता है कि मैथ्स तो आपकी पहले से ही स्ट्रांग होगी। स्ट्रॉन्ग तो थी सर, पर जो कॉम्पिटिटिव स्किल जो चाहिए होता है ना सर हाँ। कोई भी एग्जाम में, जैसे कंपटीशन वाली नहीं थी। 15 मिनट में सर 25 क्वेश्चन अगर करने हैं, हाँ। 60 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन करने हैं, तो सर स्ट्रांग होने से मतलब नहीं है। वहाँ पे हाँ। उस कॉम्पिटिटिव स्किल होना चाहिए, ट्रिक्स वगैरह। ट्रिक्स होनी चाहिए। हाँ। तो वो तो सर तो कैसे किया फिर? वो चीज कैसे आई आपको, मतलब उस चीज में आपने कैसे अपने आप को ढाला? क्या चैलेंजेस शुरू आए? में सर चैलेंजेस होते हैं। मतलब जैसे कि अगर मुझे मुझे कोई तरीका पता है और टीचर अगर मेरे को कोई और तरीका सिखा रहा है, तो मेरा जो ब्रेन है रजिस्ट करेगा उसको। बिल्कुल। तो सर मैं बहुत बार इसको स्ट्रगल किया। मतलब आपके जो कुछ टेक्निक्स होते थे सर काफ़ी हाई फाई होते थे। हाँ। तो कभी कभी यूज टू होता था कि नहीं नहीं ऐसे ही करना है, तो उससे जब 4-5 क्वेश्चन कर लेता था, तो सर उस पर स्ट्रांग होल्ड आ जाता कि हाँ मेरे को अब ऐसे ही इसी तरीके से कर करना है। लूंगा। इस तरह से चैलेंजेस तो होते हैं। हाँ। नॉर्मली सर स्टूडेंट जो है छोड़ देते हैं, नहीं मैं अपने से ही करूंगा, ज़्यादा समय लग जाए। पर हाँ। अगर कुछ पॉसिबल है तो क्यों ना करे, क्यों ना टाइम सेव सही करें। बात है, टाइम सेविंग अगर मिल रहा है। हाँ हाँ, कई बच्चे एडमेंट हो जाते हैं, वो हाँ जिद्दपना पे आ जाते हैं कि हमारा यही मेथड बेस्ट है। हाँ सर। और अगर उनको पता भी है कि लेंदी जा रहा है तो नहीं होना चाहिए। अगर हाँ अच्छा जा रहा है, और उससे मैं तो क्लास में भी बोलता हूँ ये बात कि अगर आपका 100% सारे क्वेश्चन एक उस मेथड से हो पा रहे हैं तो उसी से कर लो। कम टाइम में हो रहे हैं तो कर लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सारे हो जाएंगे, क्योंकि हम फंसा देते हैं कहीं ना कहीं कि चलो ठीक है, आपको एक पहले से आता है तो आप पहला कर लोगे, दूसरा कर लोगे, तीसरे में फंस जाओगे। हाँ सर। तो हम इस तरीके से करते हैं कि एक ही मेथड से एक ही मेथड से सारा कर सारा हो यही जाए। सर स्पेशलिटी थी। हाँ। इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ, तो फिर आपने मतलब क्लास को यूटिलाइज कैसे किया आपने? सुपर 100 से मतलब लेते तो काफी लोग हैं, और उससे क्विकली कैसे आप अपने आप को इतने अच्छे लेवल पे ले गए कंपटीशन में? सर मैं सर आपकी वीडियोस जो है डेली 2x पे ही देखता था। अच्छा। ठीक है। हाँ। बहुत स्ट्रगल, मतलब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था, क्योंकि 2x पे देखना आपकी वीडियोस मतलब काफ़ी स्ट्रगल वाली का। तो सर पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। ठीक है। बाकी सर देखता था 2x पे ताकि जल्दी फिनिश हो जाए। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि मेरे को स्किप करना है। ओके। स्किप नहीं करता था, देखता पूरा था, हाँ। बट स्पीड में देखता था ताकि मेरी क्लास कवर हो जाए। फिर आप जो शीट देते थे वो भी सॉल्व करता था। फिर हाँ। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक भी देना है, उसके हाँ। एनालिसिस भी करनी है। हाँ। तो ये सर मतलब पूरा दिन से रात इसी में लग जाता था। सर ठीक है। 21 में तो सर सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही मैटर करता था। हाँ, उस टाइम पे। हाँ अभी तो सर चारों सब्जेक्ट मैटर करते हैं। तो फिर आपने ये मैथ्स को मतलब इस तरीके से किया? हाँ सर। बाकी सब्जेक्ट्स? बाकी सब्जेक्ट की तैयारी हुई सर मेरी 22 में। 22 में? 22 में सर, क्योंकि इंग्लिश मैथ्स की तो मैंने किसने नहीं कर रखी थी? नहीं, इंग्लिश में मैंने कुछ किया ही नहीं। कितना स्कोर था उस टाइम पे? 182.5। ऐसे ही आ गया मतलब? हाँ अच्छा बैकग्राउंड रहा है था सर इंग्लिश का, इसी इंग्लिश का बैकग्राउंड। हाँ सर। हाँ, क्योंकि आपने नोट करा होगा मैक्सिमम बच्चा के ये बोलते हैं कि हमारे को इंग्लिश में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इंग्लिश का उनको पहले से ही बैकग्राउंड रहता है, तो बिना किसी एफर्ट्स के भी इतना स्कोर कर रहे हैं, वो 170 180 कर रहे हाँ हैं। सर। हाँ, तो फिर आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया 22 के लिए? 22 के लिए ऐसा। कैसे, किस हिसाब से? सर 22 में सर, क्योंकि 21 में तो सर मैथ्स ही करना है, सुबह से रात तक मैथ्स कर लिया। बट 22 में सर तो अब पैटर्न चेंज हो गया। हाँ। और जिन लोगों का मैथ्स फेवरेट रहा है, जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड मैथ्स में रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा साइड न्यूज़ था ये। हाँ, साइड न्यूज। बहुत बड़ा साइड न्यूज़ था ये। हाँ। तो अब मेरे को करना है कि अब चारों पे स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है। ठीक है। तो सर तब मेरे को पता चला पंडित्स के बारे में। ठीक है। हाँ। तो उस टाइम में मैं एनरोल कर लिया। और क्योंकि चारों सब्जेक्ट पे देता था, तो चारों सब्जेक्ट में टाइमली करता था। ठीक है। मतलब एक रूटीन मिल जाता था। हाँ कि रूटीन ये मिल करना जाता है, ये हाँ। करना है, ये। और मैथ्स में सर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो मैथ्स में मैं कुछ करता नहीं था ज़्यादा। और आपकी जो शॉर्ट्स आती थी वो तो देखता ही था। ठीक है। तो उससे मेरा जो है रिवीजन होता रहता था। ठीक है। और जीएस की जो है सर, जीएस की मैंने करी मनोहर पांडे से। ठीक है। काफ़ी मनोहर शॉर्ट एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन है जो एसएससी फैक्ट बेस पूछता है। तो उसी तरह से मतलब मैंने उसमें पूरा पढ़ाई किया। और मनोहर पांडे के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते थे जीएस के, वो साथ में कर ली। ठीक है। और उसकी फिर रिवीजन 1-2 बार, ठीक है। उससे सर जीएस तैयार हो गया मेरा।
हाँ। और स्टैटिक की तो सर नॉर्मली आप यूट्यूब पे या फिर पीडीएफ से भी कर सकते हैं, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, इन सब क्वेश्चंस को सर पीडीएफ से यूट्यूब से कर लिया डेली बेसिस पे। सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताना एक बारी। सर मैथ्स में 90 था आउट ऑफ 90, एंड रीजनिंग में सर 80 थी आउट ऑफ 90। 83। हाँ, एंड इंग्लिश में सर 119 और जीएस में 46। ओके, 119। ओके, समझ, ठीक है। और कंप्यूटर? कंप्यूटर में सर 34, 34। ऑल ठीक है, थैंक्स टू, हाँ PDF। सर पीडीएफ। ओके, तो जो फिर आप ये बता रहे थे कि आपने लेक्स वगैरह PDF वगैरह से कर लिया, हाँ, ठीक है, और तो बाकी ये हो गया सर जीएस का। जीएस में सर बहुत बच्चे सर लोड ले लेते हैं, इतना लोड लेने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। अगर डेली बेसिस पे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं तो 2-3 महीने में जो है सर आपका एक बार सिलेबस हो गया तो बेस पूरा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद से अगर दोबारा करते हैं तो जीएस में 75 में 40 या 45 प्लस लाना ईजी हो जाता है। लेकिन सर स्टूडेंट्स जो है पहले पैनिक करने लगते हैं, मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मेरा स्कोर नहीं आ रहा। जब तक पूरा नहीं करेंगे हम लोग तब तक कैसे आएगा। हाँ, तो ये था सर जीएस का। ठीक है। और इंग्लिश का सर यूट्यूब पे सर फ्री में कुछ कोर्सेज होते हैं, हाँ, जैसे तरुण सर का था एक, और उनसे कर लिया। और एक उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा। तो मतलब यही यूट्यूब पे जो फ्री कोर्सेज था उनसे मैंने कर लिया। ठीक है, इंग्लिश का जो ग्रामर आता था उससे कर लिया, वो क्या ब्लैक बुक से कर लिया। ठीक है, और इस तरह से सर सेक्शनल वाले जो सारे चीज़ें हैं सर मैं डेली करता था। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है। अगर किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो उसको छोड़ देगा तो सर बाद में बात बिगड़ जाएगी, दिक्कत आएगी। तो ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सर ये जीएस और इंग्लिश का हो गया। और रीजनिंग सर ठीक ही ठाक थी, तो प्रीवियस ईयर से हो जाता था, और आपके शॉर्ट्स में लास्ट में सर वो आप देते हैं ना रीजनिंग, तो वो सब थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस कहीं से कंपाइलेशन मिल गए तो वहाँ से कर लिया। और नॉर्मली सर रीजनिंग में पूरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं वीक पॉइंट्स पता चला तो उस चैप्टर को कर लिया, Revise 100-200 क्वेश्चन तो हो जाता है उससे। बाकी आप रूटीन भी फॉलो कर रहे थे ना, हाँ, कि रोज रूटीन इतने पूरा इतने फॉलो कर रहे क्वेश्चंस, रोज इतने इतने क्वेश्चंस करते हैं अगर बच्चे हाँ। अपना रूटीन बना के, तो भी बहुत बढ़िया रहता है, हाँ सर। तो सही रहता है। और ठीक है, और ये कंप्यूटर की क्या करा आपने कंप्यूटर में? वही सिर्फ PDF? हाँ सर, कंप्यूटर में सिर्फ पीडीएफ ही किया। अच्छा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं? और सर आरबी पे 5 वीडियोस थी स्टार्टिंग में, मैं उनसे कर लिया। ठीक ठीक है, है, और जो पीडीएफ थी उससे सर 2 बार पीडीएफ को रिवाइज किया, मतलब एक बार पढ़ लिया उसके बाद एक बार और रिवाइज किया, उतना ठीक लगा। पास हो गए, ये बड़ी बात है, वरना दिक्कत हाँ हो सर, जाती। बहुत स्टार्टिंग में भी सर टेंशन में था कि कंप्यूटर में निकलेगा या नहीं निकलेगा। इस बार तो सर वही मेन फैक्टर था। मॉक्स वगैरह का बताओ, कितने मॉक्स दिए होंगे लगभग? मॉक्स सब 50 प्लस। हाँ, हाँ, 22 वाले में? 22 वाले में। ठीक है, और किस हिसाब से एनालिसिस करते थे उसका, क्या करते थे? एनालिसिस सर रहता था कि जो सही क्वेश्चन हुए उनको देखता था कि एवरेज से कम ले रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, और जो गलत रहे उनको मैं नोट कर लिया कहीं पे, या बुक ठीक है, मार्क कर लिया टेक्स्ट बुक पे ही, ठीक है। जहाँ से भी दे रहा हूँ। हम्म, और यही सर मेनली यही था कि जो गलत वाला हुआ उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ताकि उसको रिवाइज कर लूँ 2 बार, तो वो मेरा जो स्ट्रांग होल्ड हो जाए, उसमें बार बार दिक्कतें ना आए। और सर सिली मिस्टेक अगर अगर हुई तो उसको भी नोट कर लिया, ताकि वो वापस से ना करूँ। आपको लगता था आप रैंकर बन जाओगे? नहीं सर, ऐसे रैंक तो टारगेट नहीं करा था, लेकिन सर मुझे ऐसा करना था कि प्रूव करना है, मतलब मेरे को अपना किसको? पोजीशन प्रूव करना है, मेरे को अपने फैमिली को प्राउड करना है। फैमिली को ही ना? हाँ सर। किसी और का तो नहीं? नहीं सर। अच्छा, मैंने कहा शायद हो सकता है वो ठुकरा के मेरा प्यार वाला नहीं सर, था। ऐसा कुछ ही नहीं ऐसा था कुछ मेरा। नहीं है? नहीं सर, फैमिली को प्रूव करना था अपने आप प्रूव करना है, फैमिली को प्रूव करना है, टीचर को प्रूव करना है, हाँ। यही था सर। अच्छा, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रही मतलब, और आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे बच्चों को, मतलब किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? हाँ सर, एक एडवाइस मैं जरूर दूंगा। नॉर्मली सर स्टूडेंट्स जो है वो डेली बेसिस पे कुछ भी पढ़ते रहते हैं, मतलब बुक खोल लिया Scattered। और हाँ स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। मतलब आप एक शेड्यूल बना लो, शेड्यूल बना लो कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं जीएस करूंगा। नॉर्मली मैं सुबह पढ़ता था जीएस, ताकि वो मेमोरी रिटेन होती थी, तो जीएस कर लिया, और उसके बाद इंग्लिश कर ली, रीजनिंग कर लिया, मैथ्स कर लिया। इस तरीके से अगर मैं एक शेड्यूल बना लेता हूँ और डेली बेसिस पे एक डिसिप्लिन वे में फॉलो करता हूँ, तो हर एक सब्जेक्ट जो है मेरा स्ट्रांग होता जाएगा। और ये सर तुरंत नहीं पता चलेगा, एक हफ्ते में, मतलब 2 महीना 3 महीना अगर कर लिया तो अपने आप सर रैंक ऊंचा हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड और कुछ आपको शेयर करना हो, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हो वो सारी चीज़ें, मतलब आपने इन जनरल तो बता दी कि मैंने ये किया, बहुत कम टाइम में बता दिया आपने। हाँ सर। और कुछ आपको एडवाइस करनी है बच्चों को, क्या करना चाहिए?
हाँ, ये तो मतलब डिसिप्लिन वे ऑफ स्टडी हो गया। ठीक है। और मॉक्स में जो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स सर शुरू में पैनिक हो जाते हैं कि मॉक्स में कम स्कोर आ रहा है। ठीक है। तो मॉक्स को जो है एनालिसिस में लोग घबराते हैं, मतलब हाँ। 1 घंटे मॉक दे दिया और समझा हो गया। सर मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक की एनालिसिस। ठीक अगर है। अगर अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप एक मॉक दो 1 घंटे की, और 1 घंटे की एनालिसिस करो अगर वीक है तो। अदरवाइज आप 45 मिनट्स तो दो ही दो, ताकि आप अपने वीक पूरा एरिया। देखो कि क्या क्या हाँ। आपको तभी समझ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि वीक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हाँ सर। हमने इसमें बोला तो कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता कि वीक है कौन से, उनको ये नहीं पता कि वीक कौन से। वो तब पता चलेंगे जब आप मॉक दोगे। जब आप मॉक देते हो 2-3 मॉक में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है जिसका मैं फर्स्ट मॉक में भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, सेकंड में भी नहीं कर पाया, हाँ सर। तो वो चैप्टर आपका वीक है, तो उस पर मेहनत करनी है। कि आप एक बार सिलेबस कर लेते हो, अब सिलेबस करना पूरी दुनिया ने ही लगभग सिलेबस कर रखा है, सिलेबस कर रखा है। ठीक है। सिलेबस करने से अगर स्कोर हो जाता तो बात ही क्या थी, ऐसा नहीं होता। उसके बाद असली स्टार्ट वहीं से होता है, जब आपने सिलेबस कर लिया तब कैसे इंप्रूवमेंट होगी। हर बच्चा एक परसेंटेज स्कोर कर लेता है कि इतना कर लेता है, लेकिन वहां से थोड़ी ना, वो तो भीड़ है, हाँ सर। वहां से कैसे आगे बढ़ना है वो मैटर करता है। उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो हमारा पूरा सुपर 100 उसी कंसेप्ट पे है हाँ सर। कि भैया जो कर चुका है ना एक बार सिलेबस, उसी को एडमिशन लेते हैं हम, वरना कुछ फायदा नहीं है ना, वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। अब वो चाहता है कि मैं एलसीएम लेना भी एक्सप्लेन करूं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, और बच्चे के पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि जो बच्चे बैठे हैं आपकी क्लास में 99% वही बच्चे बैठे हैं जो थोड़ा परेशान है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ हमें आता तो सब है, हम स्कोर नहीं कर पा रहे। आना और स्कोर करने में बहुत बहुत फर्क, बहुत बहुत फर्क। सर डिफरेंस मेरे है। को सर टेक्स्ट आते हैं कि मैं 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, मैंने सिलेबस कर रखा है, पर हाँ। फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। हाँ। इसका रीजन यही होता है कि सर राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस। स्ट्रैटेजी नहीं है, और इसके हाँ। कारण सर एक बार सिलेबस कर लिया तो भी आप कमी कमी रह जाती है उसमें। एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स फॉलो नहीं करते फॉलो बच्चे। नहीं। हाँ, अगर एग्जाम ओरिएंटेड, अब आप ये देख लो कि लेट से अगर मान लो बहुत सारे बच्चों को तो दिक्कत ये है, मैं अपनी बात शेयर करता हूँ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, कि जैसे मान लो अब ये 22 का पेपर आ गया, अब 22 के पेपर पे बेस्ड क्वेश्चन उनको आता है, उन्होंने वो उसको ढंग से कर लिया कि वो टाइप रट लिया। अब मान लो जैसे ही 23 आएगा तो टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उन्हें आता ही नहीं। बहुत सारे बच्चों के 2-3 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे मान लो सपोज करो किसी ने 18 का पेपर देखा, 19 की तैयारी करी, तो 18 को पेपर देखते हुए तैयारी करते हैं वो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल पीछे चले जाते हैं, 2-3 साल की तैयारी, और उसको टाइप वाइज रट लेते हैं कि ये टाइप आया था, अच्छा ये वाला टाइप दोबारा आएगा तो हम कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर यही तो हुआ था ना, मतलब 17 में एडवांस स्ट्रॉन्ग आ गया, हाँ। 18 में अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग आ गया, फिर एडवांस आ गया स्ट्रॉन्ग। हाँ। तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले साल ये स्ट्रॉन्ग आया तो इस बार भी आएगा, हाँ, और उनको सरप्राइज मिल जाता जज है। करते हैं, वो हर बार सरप्राइज मिल हर रहा है। बार अब surprise। ये जो 23-22 में हुआ, ये भी तो सरप्राइज है कि इतना हल्का पूछ लिया, हाँ। सिली मिस्टेक जनरेटेड। और एक क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब सर आप अपना हाँ, ड्रीम जॉब, ड्रीम गया। लोकेशन गया। आपने कौन सी जॉब ली है? सर मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ली है। Yes, sir। ओके, चलो वेरी गुड। आपकी यही ड्रीम जॉब थी, हाँ सर। अब आप रुक गए, आप रुक गया। अब आगे क्या प्लान है? आगे सर यूपीएससी वगैरह है? अभी तो नहीं सोचा है सर। एज कितनी है अभी? 23। 23 एज है। अच्छा ठीक है, चलो वेरी गुड। तो और बताइए, आप जब ट्रेन में आ रहे होंगे कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये बात करूंगा, इंसिडेंट, कुछ ऐसा इंसिडेंट बताना हो जो आप बोल रहे थे, कुछ स्टोरीज बताऊंगा आपको, शेयर करनी है। हाँ सर, वो एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने फैमिली को बताया, फिर फ्रेंड्स को बताया ठीक है। कि इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो हाँ। सर सब समझने लगे जॉब के इंटरव्यू के लिए, मतलब जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली है उसके लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर अच्छा। कोई और जॉब के लिए जा रहे हो। मतलब काफी फनी रहा क्योंकि सबको यही लग रहा है। अच्छा, आपने मतलब स्टेटस डाला होगा कोई? नहीं सर, स्टेटस नहीं डाला, ऐसे ही अगर किसी ने पूछ लिया या फिर किसी कहाँ को है? बताया हाँ कहाँ हाँ। है, कहाँ जा रहा है, हाँ। तो सबको यही लग रहा है कि इंटरव्यू, मतलब जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा अच्छा, हूँ। उनको ऐसा लग रहा है अभी भी नहीं लगी? हाँ, अभी भी नहीं लगी है। अच्छा, चलो अब वो देखेंगे तो समझ जाएंगे हाँ सर। कि भाई लग चुकी है, हम तो ये तो जस्ट मेरे से मिलने आए थे, हाँ। और ये प्यारी है जो इतनी दूर से मिलने आ गए। और बहुत ही थैंक यू सो मच आप, वरना बच्चे ग्रेटफुल नहीं रहते, हमारे तो रहते हैं, हमारे कम हाँ से सर। कम 80% बच्चे, 90% बच्चे सिलेक्शन के बाद भी ग्रेटफुल रहते हैं। हाँ सर, ये बात 10% थोड़ा बहुत वो तो रहेगा ही, वो कोई बात नहीं, उनकी वो भी मैसेज वगैरह कॉल वगैरह कर देते हैं और बोल देते हैं, लेकिन ठीक है, वो चलता है, इतना चलता है, ऐसा नहीं हो सकता।
और कोई इंसिडेंट जो आपको शेयर करना हो आपकी जर्नी में, कोई ऐसा एक कोई कैरेक्टर जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो, कोई फ्रेंड हो या कोई महिला मित्र हो, जो कुछ भी हो। अब सर ये पेरेंट्स भी देखते हैं तो कोई बात नहीं अगर नहीं बताना तो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर जो मेरा फैमिली है, ये हाँ। सबसे ज़्यादा रहा है। अच्छा। सर फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना है। हाँ। और इस जर्नी में सर उनका बहुत सपोर्ट रहा है, हाँ। मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा। मतलब काफ़ी सपोर्ट करा उन्होंने। अच्छा, ठीक है। कैसे मैं मतलब सेम तैयारी करते हैं वो भी? नहीं, सेम तैयारी नहीं करते हैं, कुछ तो सेम तैयारी करते हैं, हाँ। पर मेजरली सब अलग अलग ही हैं। हाँ। लेकिन सर काफ़ी सपोर्ट करा, मतलब मेंटली बहुत सपोर्ट करा है। कभी कभी सर ऐसा भी होता है ना कि पीछे रह गया कहीं पे। हाँ। जैसे सर CGL 21 में थोड़ा मेरे को ड्रीम अपना नहीं मिला, भले ही सर फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट ड्रीम नहीं मिला तो मैं थोड़ा लेट डाउन हो गया था। उस टाइम में सर मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार वापस कर लो। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ मतलब हर तरीके के फ्रेंड्स होते हैं। हाँ कुछ सर। फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो ताने वाने ज्यादा मारते हैं, हाँ सर। और जो ताने मार देखो, एक लेग पुल करने वाला दोस्त है ना, कोई बात नहीं, वो टीज कर रहा है चलता है। लेकिन जो ताने मार के आपको सच में हर्ट कर रहा है वो आपका दोस्त ही नहीं है। ठीक है, वो जलता है आपसे वो बंदा, और ऐसे दोस्त अवॉइड करो, क्योंकि वो फिर वो एक्चुअल में ये चाहता ही नहीं है कि आप अचीव करो, है ना। तो अब पता चल गया होगा, आप खुश होंगे बहुत ज्यादा। हाँ सर, बहुत खुश है सर, सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हैं और काफ़ी सपोर्ट रहा उनका। बोल रहे होंगे अब तो इनकम टैक्स में लग गया है, हाँ सर, आगे मदद करता रही हो, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आते हैं। हाँ ये चीज तो होता ही है। अब सोचते हैं अगर किसी के आसपास में कोई ऐसा जानने वाला किसी अच्छी जगह लग जाता है तो वो भी बोलते हैं फिर चल यार अब ये काम आएगा बंदा। ठीक है, और ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, होता नहीं है सर, पर एक हाँ, माइंडसेट है उनका। माइंडसेट तो रहता है कि अच्छी पोस्ट मिल गई, अच्छा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, और वो आगे 10 लोगों को बता देते हैं। हाँ ठीक है, तो और कुछ आप शेयर करना चाहें तो आप बताइए सर। हाँ, एक चीज़ है कि हम्म। SSC CGL एग्ज़ाम उतना हार्ड नहीं है, हम्म। बट द की टू क्रैक दिस एग्ज़ाम इज राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस, राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजी, और ये कई स्टूडेंट्स को नहीं है। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा सर कि किसी को किसी सीनियर से, या फिर अपने, अब तुम्हारा अगर कोई रोल मॉडल है या फिर कोई किसी ने अगर तैयारी कर रखी है, किसी ने अच्छी पोस्ट ले रखी है, तो उनसे गाइडेंस लो। सही बात है। उनसे, क्योंकि वो उन्होंने देख रखा है, उन्होंने टाइम एक्सपीरियंस उन्होंने कर रखा है, हाँ वो स्पेंड कर रखा है, हाँ तो वो तुमको अपनी गलतियां बताएंगे कि मैंने ये गलती करा है, तुम मत करना। हाँ। इससे उनका थोड़ा सेव हो जाएगा मन। और इसके साथ साथ डेली डिसिप्लिन जरूरी है। बिल्कुल। मतलब एक एक हफ्ता पढ़ाई किया और एक हफ्ता फिर वापस घूमने चले गया, तो ऐसे भी नहीं होता, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल और आई एम श्योर कि जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, सबने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करा है। सही बात। रैंक होल्डर क्या, जो भी जॉब ले रहा है मेरे हिसाब से सभी सेक्रीफाइस सब, कर रहा है। क्योंकि इतनी भीड़ है तो कंपटीशन, कोई इंसान अगर 1000 वाली रैंक पे भी है उसने भी पूरी जान लगाई है। जी सर। और जो टॉप 100 रहते हैं उनका तो मेरे को लगता है लगभग सबका सेम ही लेवल होता है, बस थोड़ा बहुत कुछ नंबर का फर्क होता है। हाँ, वो एक सिली हो गई तो उसका रैंक सीधा 10-12 से गिर गया, इस तरीके से वो ऊपर नीचे थोड़ा सा रहते हैं। बाकी ये है कि मेहनत सारे बराबर ही करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी अच्छी गाइडेंस दो, क्योंकि अच्छी गाइडेंस की कमी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने हिसाब से गाइड कर तो देते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हाइड कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि क्या करना है, नहीं बताते, नहीं। छुपा लेते हैं। अब जैसे आपने, कई लोग एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब मेरे को तो बता रहे हैं कि सर हमने लिया था और हमारी ये रैंक है, लेकिन वो मतलब ओपनली नहीं आना चाहते। वो ये कहना चाहते हैं कि नहीं मैं तो सेल्फ स्टडी वाला हूँ। तो ये भी उनकी थिंकिंग है, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोच है वो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर अपने आप से सच नहीं बोल रहे तो आप आगे गाइडेंस क्या दोगे किसी को। अगर नंबर बनाने हैं, शादी वादी में एक क्लॉज आता है अगर कि हाँ भाई क्या इन्होंने लिया था, अगर नहीं तो फिर कर सकते हो, वरना बता दिया करो, सही रहता है, क्योंकि सामने वाले को भी अच्छी गाइडेंस मिलती है। हाँ सर। और हम तो अब हमने तो स्टार्ट ही ये कर रखा है कि मैं अपने बैच के स्टूडेंट्स बुलाता हूँ, ताकि थोड़ा ये भी पता चलता है कि उन्होंने किस हिसाब से यूटिलाइज किया। कि भाई अब जैसे आपने बोला कि मैंने 21 में लिया, वहां से ही आपने स्टार्ट कर दिया था, अब 22 में आपका ये आया, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चों को। भाई ऐसा कई बार ऐसा होता है कि लग जाता है 1 साल, कोर्स भले ही कम टाइम का है लेकिन उसके बाद आपको टाइम देना पड़ रहा है। कई लोग उस टाइम पे दे रहे हैं, ठीक है टीए लग गया लेकिन आपने रैंक तो अब अचीव करी। हाँ सर। तो बहुत ही अच्छा था ये। अविनाश के साथ हम थोड़ा कंसाइज ही रखते हैं, ज्यादा लंबा रखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी बातचीत।
और अगर कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अविनाश बता देंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। और कुछ कहना है? फिलहाल तो सर कुछ नहीं, बस वही कि अपना डिसिप्लिन से पढ़ाई करते रहो, मॉक को एनालिसिस करते रहो, और जो जब भी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो अपने सीनियर से लेते रहो। हाँ और सारी एग्जाम्स को तो अपने ईगो पे मत ले लेना कि सीजीएल क्रैक करना है तो सीजीएल ही दूंगा, सीएचएल एमटीएस ये सब नहीं दूंगा। सर 2019 में हमने देखा एमटीएस का क्या लेवल रहा है सर। सही बात। तो सारे एग्जाम्स मैंने तो सर सारी दी है, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिया था, हाँ सीएचएल टीवी स्किप कर दिया मैंने। सीएचएल और एमटीएस का दोनों का सर स्किप कर दिया था। और बाकी सारे एग्जाम्स दी सर मैंने। और इससे क्या वो मैं यूज टू हो गया इस इन्वायरमेंट से। तो पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटीज जरूरी हैं। हाँ मतलब कई लोग सोचते हैं कि मॉक से तो आ ही जाता है इन्वायरमेंट, हाँ। ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क होता है मॉक में और रियल टाइम में जब आप देने जाते हो, बहुत फर्क होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी बातचीत लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।